मात्र 5 साल की एक लड़की अपनी मां से कहती है कि भैया बाहर खेल रहा है तो हम भी उसके साथ खेलेंगे और उसके बाद वापस घर आ जाएंगे। 12 साल का भैया उसके घर के बगल में रहता है। वह बच्ची वहां पर खेलने लगती है। कुछ देर के बाद उस 12 साल के लड़के का पिता आता है और अपने लड़के को कहता है कि तुम घर में ले जाकर यह सामान मां को दे दो। वह 12 साल का लड़का अपने पिता की बात को सुनकर घर के अंदर चला जाता है और 12 साल का लड़का सामान देकर उल्टे पांव दौड़कर वापस बाहर आता है, क्योंकि उसको खेलना था। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि उस 5 साल की लड़की को उसका पिता उठाकर लेकर जा रहा है। वह लड़की रो रही है। वह लड़का दौड़कर वहां पर जाता है तो पिता उसको पीटता है और उसके बाद कहता है कि उस 5 साल की लड़की, जो लड़की अब मौका पाकर अपने घर की तरफ भाग रही है, उसको पकड़ कर लाओ। 12 साल का लड़का उसको पकड़ कर लाता है और उसके बाद की कहानी आपको हम सुनाएंगे तो आपका रोवां सिहर उठेगा, आपका विश्वास इस दुनिया से, मानवता पर से उठ जाएगा। आप सोचने लगेंगे कि वाकई में हम और आप किस समाज में रहते हैं और इस समाज के अंदर ऐसे लोग कैसे रहते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है तो वह पिता अपने बेटे को पीट कर कहता है कि तुम घर में जाओ। लड़का डर के मारे चला जाता है। इसके बाद वह आदमी उस 5 साल की लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके कुछ देर के बाद जब वह घर वापस नहीं जाती तो मां बगल में देखने आती है कि आखिरकार उसकी बच्ची खेल रही थी तो कहां गया। वहां पर पूछताछ होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तब 12 साल के उस लड़के से उसकी मां पूछती है, तब वो लड़का कहता है कि पापा जो बच्ची थी उसको लेकर अपने साथ गए हैं। वह बच्चा कहता है कि वह तो रो रही थी लेकिन पापा ने हमको भी पीटा और पीट कर हमको चुप करा दिया। अब मां जो थी वह उस आदमी को जाकर के पूछती है। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। सब कुछ शाम के वक्त में शुरू होता है। वह आदमी वहां पर बैठकर अपने घर के बाहर शराब पीता है। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे लोग पूछने लगते हैं। कहा जाता है कि वहां पर जो आरोपी है उसके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि यह तो बेवजह आरोप लग रहा है। इसके बाद पूरा रात बीत जाता है। सुबह का 4 बजता है और 4 बजे वह आदमी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तब वह कहता है कि तुम्हारी बच्ची बहुत चिल्लाती है, इसलिए हमने उसका गला दबाकर तालाब में फेंक दिया। इसके बाद जब लड़की के पास भागी भागी पुलिस जाती है तो लड़की तालाब के किनारे मिलती है। अब लड़की को होश आता है और इसके आगे की पूरी कहानी वहां पर पता चलता है। लड़की कभी होश में आती है, फिर बेहोश हो जाती है। कभी होश में आकर वो सिर्फ पानी मांगती है और पानी देने के पहले वो बेहोश हो जाती है। वो लड़की कहती है कि हम वहां पर खेल रहे थे, बाबा आए और हमको लेकर अपने साथ चले गए। वह उस आदमी को बाबा कहती है क्योंकि वह आदमी उसका पड़ोसी है। वह लड़की बड़ी मासूमियत से सब कुछ बताती है। कहती है कि उन्होंने थूक लगाया, उन्होंने गन्ना तोड़ा, गन्ना तोड़कर डाल दिया और सब कुछ जब वो लड़की बताती है तब पुलिस वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं। उसकी मां वहां पर फपक कर रोने लगती है। सुनने वाले लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। और इसके बाद आप सोचिए कि समाज में ऐसे दैत्य कैसे हैं। बाकी लड़की का इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि हमने एक सर्जरी कर दिया है, इसके बाद एक और सर्जरी करेंगे। और तब भी डॉक्टर कहते हैं कि वह लड़की कभी अपनी जिंदगी में मां नहीं बन सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि हम प्रयास तो करेंगे कि ठीक कर दें, लेकिन हमको लगता है कि अब लड़की वापस से कभी सामान्य नहीं हो पाएगी, वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह बच्ची कहानी बताती है। कहती है कि जब हम बेहोश हो गए उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता, लेकिन बाबा जो उस बच्ची के हैं वह कहते हैं कि बच्ची बहुत चिल्ला रही थी, हमने उसको तालाब में फेंक दिया। जब बच्ची को होश आया तो वह तालाब में डूबी नहीं थी और जब होश आने के बाद बच्ची किसी प्रकार से रेंगते हुए तालाब के किनारे आ जाती है और जब वह किनारे आती है तो फिर बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पर पड़ी रहती है। तब तक पड़ी रहती है जब तक पुलिस और गांव के लोग उसको ढूंढते हुए वहां पर नहीं पहुंचते। अब
पूरी की पूरी कहानी 25 जुलाई की है, लेकिन अब इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस समाज में ऐसे लोग कैसे हैं। बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, उस 40 साल के आदमी का 12 साल का बेटा अपने बाप की सारी कहानी बताता है, कहता है कि कैसे उसके पिता ने उसको पीट कर भगा दिया और 5 साल की उसकी बहन जो अपने पड़ोसी को भैया कहती है, उस आदमी को बाबा कहती है, उस बच्ची को टांग कर लेकर चला गया। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक की जो कहानी थी हमने आप तक पहुंचा दी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।